मैं हूं एमएसजी यानी गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। गुरुजी, जैसे अभी आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी इनफैक्ट हो रही है, जैसे आसाराम बापू जी को लेके एंड राधे माँ जी को लेके एज वेल। तो आपकी क्या राय है इस तरीके की जो भी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि जो भी राधे माँ का जिस तरीके से सामने आया कि वो ख़ास किस्म के कपड़े पहनती हैं, उसके अलावा उनके ऊपर सर्टेन इल्ज़ामात भी लगाए गए, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हमने जो सुना कि जो पैसा है, पैसा लेना या पैसा ऐसा करना, वो हमें बिल्कुल सही नहीं लगा। हमने पवित्र वेद पढ़े, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ा, पवित्र गुरबानी पढ़ी, पवित्र बाइबल पढ़ी, सूफी संतों की बानी को पढ़ा। हमने नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे तो सर्च की तरह पढ़ा कि आखिर सच क्या है। तो वहाँ ये देखने को मिला कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम तो देता है, लेता नहीं है। ये इंसान होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। इनको होता है यार, ना तो अल्लाह राम की भक्ति करनी पड़े, इबादत की जरूरत नहीं, कोई ऐसा पकड़ लो जो भगवान तक पैसा पहुंचा दे, 100 की ठगी मारी 5 उसको दे तो 95 रुपए अपने पास बच जाएंगे। तो लोगों ने ही पाखंडवाद को बढ़ावा दिया है हमारे ख्याल से, अदरवाइज ये पाखंडवाद कभी बढ़े ही ना। तो ये पाखंड करना गलत है। रही बात कपड़ों की, तो हमें किसी भी इन धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं मिला कि ऐसे कपड़े पहनने से मालिक अल्लाह राम खुश होगा और ऐसे पहनने से खुश नहीं होगा। वहां तो लिखा है अगर इधर भावना शुद्ध है, पवित्र है, पाक है जी, तो वो राजा को भी मिलेगा और भिखारी को भी मिलेगा। अगर इधर गड़बड़ है तो वो किसी को नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान सही नहीं है, कर्म सही नहीं है, तो फिर गलत। उसमें ये भी सुनने में आया कि अश्लील हरकतें भी, वो तो फिर गलत है। वो तो साधु संत फकीर के लिए 100% गलत है। पैसा इकट्ठा करना, ठगी मारना, वो भी गलत है। हम भी अपने कपड़े पहनते हैं, हम भी सब कुछ पहनते हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के लाइक के साइंटिस्ट हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल मॉडिफाई करते हैं, वो बेचते हैं, वो करते हैं, तो हम अपना पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां कोई एक आदमी भी किसी से मांग के ले। तो ये क्योंकि धर्मों में लिखा है कि वो तो देता है, तो फकीर क्यों ले किसी से जब वो नहीं लेता। जैसे आसाराम बापू जी के ऊपर इनफैक्ट इल्ज़ाम लगाए गए कि दैट उन्होंने सर्टन कुछ गलत काम करे लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बहुत ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग भी है और बहुत से लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि उनको बेल होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको कि दैट ब्लाइंड फेथ लोगों का सही है या फिर अगर कुछ सर्टन चीज़ें सामने आई हैं तो उस पर भी लोगों को सोचना हम हमेशा से कहते आए हैं इस मामले में जी कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी बिल्कुल। श्री राम जी के समय जो आदिकाल से चला है, तो वो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज सब लोग मानते हैं। लेकिन उस समय उन पे भी इल्जाम लगाए गए, तरह तरह के इल्जाम, कि उनको कहा गया कि सीता जी को क्यों रखा, ये तो वो हैं। सीता जी पे लगाए गए जो कि अपने आप में पतिव्रता थे, सबसे जबरदस्त थे। लेकिन क्योंकि पाखंडवाद और रियल हमेशा चलता है, पैगंबर साहब पे भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन ऐसे टाइम में पाखंडी लोग भी थे। तो लोगों को ये लगता था यार ये इतने पाखंडी, इनमें से एक सच्चा कैसे हो सकता है। तो हमें ये लगता है कि हम किसी के जीवन को पढ़ा नहीं, हम किसी के जीवन को देखा नहीं, कौन कैसा है ये तो राम जाने। लेकिन ये सच है कि लोग एक ही नजरिए से जब चल पड़ते हैं तो सबको उसी नजरिए में देखते हैं। वो लोग गलत भी हो सकते हैं, जैसा आपने बोला, गलत हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ये तो मालिक जानता है कि असलियत क्या है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ये अच्छे लोगों को भी नहीं छोड़ती, जब आने पे आ जाए, और बुरों को तो फिर सामने आ ही जाता है। गुरुजी ने इनफैक्ट जब मैं आपके बारे में इनफैक्ट पढ़ रहा था तो एक बहुत ही मुझे दिलचस्प चीज़ आपके बारे में पता चली कि दैट वेदों के लिए आपने बहुत बोला है कि दैट वेद जो हैं और उसके बारे में ज्ञान लोगों को होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को मालूमात होनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली वेदों में क्या है। मतलब इट इज़ द एक्चुअल आई थिंक जो फिलॉसफी है, अगर हिंदुज़म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वेदों में इनफैक्ट वो छुपी हुई है। अगर सही माने में अगर लोग वेदों के बारे में पता करें तो बहुत से कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो सकते हैं। वेदों को जिस नज़रिए से हमने पढ़ा तो ऐसे लगा कि ये तो महासाइंस। असली हम राजस्थान के रहने वाले थे, सभी धर्मों के लोग हम एक साथ पढ़े, तो वहाँ ये होता था कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे कि साइंस सबसे बड़ी है। लेकिन जब हम वेदों का अध्ययन करने लगे साइंस के नज़रिए से, तो उसमें ये बताया गया कि बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, कीटाणु, जीवाणु होते हैं जो इंसान को जिंदगी भी देते हैं और रोग भी पैदा करते हैं। और विज्ञान ने 1850 में, 1892 में मान लिया बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। वेदों में लिखा लाखों चंद्र सूर्य होते हैं, वो भी साइंस ने अब मान लिया कि हाँ ऐसा है। वेदों में लिखा कि भगवान देता है, लेता नहीं है, वो हमेशा देता है, उससे मांगना चाहिए। यही हमने कुरान शरीफ में पढ़ा, यही हमने पवित्र जितने भी ग्रंथ हैं सभी पवित्र, कुरान शरीफ, गुरबानी, बाइबल, वेद, सभी में हमें लगा कि 99.5% सबका एक ही मत है
कहीं कुछ फर्क नहीं, भाषा का फर्क है कि सभी में लिखा है कि मालिक तो देता है, सभी में लिखा है कर्म योगी बनो, ज्ञान जोगी, हक हलाल की खाओ, अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु का नाम जपो, दसनादि कीर्त करो, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो। तो हमें लगा यार ये तो भाषा का ही फेरबदल है, चीज तो इतनी जबरदस्त है, उसमें साइंस तो कुछ भी नहीं उनके सामने, हमारे धर्मों के सामने। हम चैलेंज करते हैं, साइंटिस्टों को कोई भी कर सकता है आके हमसे बात, कि जो धर्मों में देन है उसमें से छोटी सी निकली हुई नदी प्रैक्टिकल एक साइंस है, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो वेदों में भी ऐसी ही शिक्षा है कि नहीं, आप उस मालिक से प्यार कीजिए, वो सबसे सर्वोत्तम है, क्या बात? वो सबसे बड़ा है, पाखंड मत कीजिए, उससे मांगिए, मांगने का तरीका आना चाहिए, तो वो कमी नहीं छोड़ता। और यही हमने कुरान शरीफ में पढ़ा, पवित्र ग्रंथ में, कि अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगोगे तो दामन छोटे पड़ जाते हैं, रहमो करम बरसता जाता है मूसलाधार। तो मतलब सेम थिंग हमें हर जगह मिलती चली गई। तो हमने कहा ये चक्कर क्या है, लोग लड़ रहे हैं और ये धर्म कह रहे नहीं 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 आप मोहब्बत कीजिए, धर्म कह रहे नहीं 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 आप उसी एक को मानिए, वो सबसे बड़ा है। क्या बात? बाकी तो सब उसके कोई बात सुनाने वाले फकीर हो सकते हैं, या कोई पैगंबर आता है तो वो अपनी जगह अलग बड़ी चीज है, वो तो अवतार होते हैं, पर फकीर रहते हैं हमेशा। ये हर धर्म में रखा गया, संत कह लीजिए, फकीर कह लीजिए, मैसेंजर कह लीजिए, कि वो एक मैसेज देते रहते हैं कि यार ये दुनिया में खो रहे हैं, चलिए चलिए धर्म को पढ़ो, धर्म को अपनाओ, उसके अनुसार चलो। तो धर्मों में प्यार लिखा हुआ है, तो ये हकीकत है, इतनी बड़ी शिक्षा है हमारे धर्मों में। तो हम इसीलिए कहते रहते हैं कि हमारी शिक्षा में इन धर्मों का बच्चों को, छोटे बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, ताकि बड़े को इंसान बने, शैतान ना बने। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत आपने बड़ी बात कह दी कि दैट सारे मतलब रिलीजन में यही है कि दैट एक उसको आप मानो जी, एक फोर्स को कहीं ना कहीं फॉलो करो। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.